नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हमारी चल रही थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज। यह इसका तीसरा भाग है। भाग 1 और 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय ही सब कुछ है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, बाकरा नदी के समांतर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 सामान्य ज्ञान से, 5 हिंदी से। आप अपना स्तर जांचने के लिए चेक कर सकते हैं आपसे कितने क्वेश्चन हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने आपके सही गए। सॉरी दोस्तों, बाकरा नदी के समांतर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बिरमा, बी नंधौर, सी मधुगंगा, डी गार्गी। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। गार्गी नदी ही बाकरा नदी के समांतर बहती है। इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए बोले तो समांतर का मतलब होता है दोस्तों पैरेलल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पैरेलल। ये लाइनें कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, गार्गी नदी के समांतर बहने वाली देवहा नदी किस जनपद से होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून, डी हरिद्वार। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी उधम सिंह नगर होगा। दोस्तों बात करें ऑप्शन डी हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1988 को। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की बात करें हरिद्वार की तो 2360। याद रखने का तरीका 2 तिया 6 और 1 0, 2360। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी नदी देवहा नदी से निकलकर नानक सागर में समाहित हो जाती है? नानक सागर यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह उधम सिंह नगर तथा नैनीताल के बॉर्डर पर स्थित है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए गागस, बी नंधौर, सी मिनोलगाड़, ऑप्शन डी ऋषिकेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी नंधौर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद नहीं बनाती है, हिमनद से नहीं निकलती है? मैंने आपसे बताया है जहां पर प्रथम पहला शुद्ध, विशुद्ध, अशुद्ध, नहीं, सही, सही सम्मिलित नहीं है या गलत लिखा हो उसको पहले आप अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ पर नहीं को अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या लाभ होगा दोस्तों? आपका 1.25 नंबर नेगेटिव में नहीं जाएगा। ऑप्शन ए यमुना, बी अलकनंदा, सी कोसी, डी मंदाकिनी। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। कोसी नदी का स्वरूप कैसा है आपको बताना है। उत्तर मुखी ऑप्शन ए, बी पूर्वी मुखी, सी पश्चिम मुखी, डी दक्षिण मुखी। कोसी नदी किस ओर बहती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, उत्तर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर मुखी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी राज्य के कौशानी, अल्मोड़ा, नैनीताल 3 जिलों, कौशानी सुमित्रा नंदन जी की जन्मस्थली कौशानी बागेश्वर में स्थित है। दोस्तों कौशानी, अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में बहने के पश्चात सुल्तानपुर, उधम सिंह नगर, यह हो गया चौथा जिला, नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। ऑप्शन ए आपके पास उपलब्ध यमुना, बी न्यार, सी कोसी, डी सरयू। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कोसी। हमारा जो पहला सेशन था दोस्तों उसमें हमने काली नदी से यमुना नदी पर चर्चा की थी। सेकंड सेशन में हमने काली नदी पर चर्चा की। आज हमारा थर्ड सेशन है, कोसी नदी पर चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा की, बी रामगंगा की, सी शारदा की, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर पे जाने से पहले दोस्तों, गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर, पूरे भारत की बात करें तो 2525 किलोमीटर। शारदा की लंबाई 252, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, इसका नाम काली है दोस्तों, दूसरा नाम। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रामगंगा की। कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? आंसर पर जाने से पहले एक तथ्य, धान, धान यानी कि चावल। चावल कैसी फसल है दोस्तों? तो याद रखने का तरीका, चावल में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 अक्षर आते हैं खरीफ में। जैसे कि बात करें गेहूं की तो गेहूं में 2 अक्षर आते हैं दोस्तों, 2 अक्षर आते हैं रबी में, तो यह रबी की फसल होगी। ये ट्रिक सभी जगह काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप इसको अपने संग ले सकते हैं, जहां भी फायदा होगा आप इसको यूज कर लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं करेक्ट आंसर की। धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए कोसी, बी पश्चिमी रामगंगा, सी टोंस, डी भागीरथी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोसी नदी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी है? सहायक नदी के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए सुमाली गाड, बी रामगंगा, सी शारदा, डी में से कोई नहीं। मैंने भी आपसे बताया शारदा काली नदी लंबाई 252, उत्तराखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी। करेक्ट आंसर की बात करें, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमाली गाड कोसी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। उत्तराखंड से हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा गलत। यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे आपका 1.25 नंबर नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयाग और नदियों का संगम बताना है। ऑप्शन ए विष्णु प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी। करेक्ट आंसर आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर अलकनंदा भागीरथी 2 बार दिया गया है दोस्तों, तो यानी कि इनमें से कोई एक ही सत्य होगा। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है दोस्तों, ना कि विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा का संगम धौली गंगा विष्णु गंगा से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर नदी सही है। देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी सही है। देव प्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जो नदी बनती है उसका नाम है दोस्तों गंगा। गंगा की लंबाई मैंने आपसे बताया है 96 किलोमीटर उत्तराखंड में। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 25 का स्क्वायर यानी कि 2525 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी से होंगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों शुद्ध, तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ऑप्शन ए रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ। बच्चे को पकाकर तो कोई शब्द नहीं होगा दोस्तों, काट दीजिए। बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, यहाँ पर सही ऑप्शन है बी। ऑप्शन थर्ड की बात करें, बच्चे को पकाकर नहीं, बच्चे को नहीं पकाना है। पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ऑप्शन बी में पदों का चयन सही ढंग से किया गया है। नेक्स्ट, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मैंने आपसे बताया था दोस्तों, जो भी लोकोक्तियां मुहावरे में शब्द लिखे हैं, अगर वो शब्द आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो वो ऑप्शन काट दीजिएगा। भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं दोस्तों। मार्ग से भटक जाना, नहीं। मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे कि हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को चर्चा ना करके हम यहाँ पर किसी और ही बातों पर चर्चा करने लगे तो वह होगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है दोस्तों, तो जिस कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं वह कीजिए। टेस्ट सीरीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग बाटन वाटन को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम पता नहीं क्या क्या बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बोला गया है वे रहीम धन्य है। क्या किया जा रहा है? उदाहरण दिया जा रहा है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा अलंकार कौन सा होगा? ऑप्शन डी उदाहरण। उदाहरण पेश किया जा रहा है तो उदाहरण अलंकार होगा दोस्तों। ऑप्शन बी की बात करें श्लेष। श्लेष का क्या अर्थ होता है? विभाग ने इससे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि श्लेष का अर्थ बताइए। करेक्ट आंसर था चिपकना, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख मात्रिक छंद हैं, आपसे पूछा गया है प्रमुख मात्रिक छंद हैं। मात्रिक छंद कौन से हैं? ऑप्शन ए अहिर चौपाई बरवे, भुजंगा इंद्रवजा दोहक, उपरोक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा प्रमुख मात्रिक छंद हैं अहिर चौपाई बरवे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है? पूछा जा चुका है। आंसर है 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन विभाग द्वारा पूछा जा चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। दोबारा पूछा जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों के रचयिता आपको बताना है यह पंक्ति के लेखक कौन है, यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त द्वारा ही यह पंक्ति लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह थे हमारे हिंदी के दोस्तों 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे जीके से, सामान्य ज्ञान से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, बी वनावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। सुरकोटदा में ही घोड़े के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, पकी हुई ईंटों के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। कालीबंगा से मैंने आपको बताया अभी ईंटों के अवशेष और जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं या फिर करेंसी के निर्माण में किया जाता था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा,
डी लोहा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सेल खड़ी, वह अपनी मुद्राओं बनाने में प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लोह युग। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा कांस्य युग, ब्रोंज इरा की यह सभ्यता थी। बात करें आर्यों की सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो वह सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, गांव में रहने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में निपुण थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो मैंने अभी आपसे बताया, ऑप्शन ए ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश, डी जनजातीय। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यायावर या फिर खानाबदोश के किसे कहा जाता है? वह जाति जो खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान बदलती रहती है, उसे ही खानाबदोश जाति कहा जाता है। कहीं एक जगह टिक कर वह नहीं रहते। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे दोस्तों। ग्रामीण सभ्यता मैंने आपसे बताया आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो दोस्तों यह सभ्यता शहरी थी, इसका अर्थ हो जाता है ईंटों से बनाए जाते होंगे। अभी मैंने आपसे बताया ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे, चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? शीर्ष स्थान पर किस में थे वह? ऑप्शन ए मुद्राएं, कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कपास के उत्पादन में वह सर्वप्रथम थे। यहाँ पर ऑप्शन डी पर अगर आप दृष्टि डालें, जो को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो को बोला जाता है यव। यह क्वेश्चन विभाग द्वारा पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, डी यहाँ पर दयाराम साहनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर दयाराम साहनी जी ही हड़प्पा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता थे दोस्तों। अगर बात करें प्रभारी कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाता है सर जॉन मार्शल प्रभारी थे दोस्तों। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों लोथल। कालीबंगा पर काफी बार चर्चा हो चुकी है। लोथल कहाँ है दोस्तों? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात में स्थित है। गुजरात का जिक्र आया है दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला। सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।